दोस्तों एक बिहार में कहावत है कि जहाँ बात बात पर गोली छेद दी जाती है कपार में, तो समझ लेना बबुआ एंट्री हो चुकी है बिहार में। आइए ना हमरा बिहार में। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रही है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि नेपाल के लोग बिहार को अपने देश में शामिल करना चाहते हैं। हाय देखो कल का लौंडा जो नेपाल में अभी चुनाव जीता है, वो कह रहा है कि बिहार का आधा हिस्सा हम नेपाल में मिला लेंगे। अरे बबुआ अभी बच्चा है तू, बिहारी को नहीं चिल्ला है। 2-4 दिन तोरा गाँव में रह गया लगन तो पूरा बिहार में समा जाएगा तोरा नेपाल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये चचियाओ मत ढेर। यानी बिहार को कब्जा के अपने देश नेपाल में मिलाना चाहते हैं। नहीं मतलब कहाँ से सोच रहे हो भैया, शायद आपको पता नहीं है वो बिहार है जहाँ आज भी देश में सबसे ज्यादा क्राइम रेट है। यहाँ के बच्चे आज भी डायलॉग मारते हैं, जहाँ आज भी हर दूसरे घर में कट्टा निकल आता है, और यहाँ के नेता खुलेआम ऑन मीडिया ये बयान देते हैं। अभी आपको हमारे सरकार क्या करे? सरकार तो कुछ नहीं कर पाएगा। भैया आप उस बिहार पे कब्जा करना चाहते हो। वैसे दोस्तों बिहार के लोग इस वीडियो को देखकर कुछ ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं। तुम्हें 50 बार बोल रहे हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस वीडियो के सेकंड अपडेट की, और वो है पवन सिंह। जी हाँ दोस्तों, पवन सिंह की अपकमिंग फिल्म जो कि बॉलीवुड लेवल पे शूट हो रही है, ये फुली पैन इंडिया लेवल की फिल्म है, जिसमें एक साथ पूरा ऑल ओवर इंडिया में रिलीज किया जाएगा। दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग भी पवन सिंह ने शुरू कर दिया है। यहाँ से फ्री होके हमको भोपाल निकलना है। एक हिंदी फिल्म करने जा रहा हूँ जिस फिल्म का नाम है सिर्फ आपके। दोस्तों अपडेट तो ये भी आ रही है कि पवन सिंह के इस फिल्म में जो विलन होंगे वो अर्जुन रामपाल होंगे। दोस्तों यकीन मानिए अगर ऐसा होता है तो पवन सिंह की ये फिल्म शायद उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म होगी, और इस फिल्म को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। यानी आप कह सकते हैं कि पवन सिंह के करियर की सबसे महंगी फिल्म इस समय शूट हो रही है। वैसे दोस्तों आप सभी के मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि अचानक से पवन सिंह की ये पैन इंडिया फिल्म कैसे आ रही है। तो आप सभी को बता दें कि स्त्री 2 फिल्म, जिसमें पवन सिंह के सिर्फ एक गाने की वजह से फिल्म ने करोड़ों का कलेक्शन किया, इसके बाद बारी आती है डकैत की। और इसमें भी आप सभी ने देखा होगा दोस्तों कि पवन सिंह की मात्र 3 मिनट के गाने की वजह से फिल्म अब 5 दिन में 50 करोड़ कलेक्शन कर चुकी है। और शायद यही बात पवन सिंह को समझ आ चुकी है कि उनके 3 मिनट का गाना जब पैन इंडिया लेवल पे फिल्म करोड़ों का कलेक्शन कर सकती है तो उनकी फिल्म क्यों नहीं। और इसी को दोस्तों ध्यान में रख के पवन सिंह अब पटकने वाले हैं पैन इंडिया लेवल पे एक बड़ी फिल्म। वैसे जो लोग कह रहे थे कि पवन सिंह पैन इंडिया लेवल की फिल्म नहीं ला सकते, पवन सिंह सिर्फ एल्बम सॉन्ग तक ही सीमित रह सकते हैं, शायद पवन सिंह के फैंस अब उनको ये जवाब दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस वीडियो के थर्ड अपडेट की, और वो है खेसारी लाल यादव का बैटल ग्राउंड सीजन 2 में जाना। जी दोस्तों फाइनली खेसारी लाल यादव बिग बॉस के बाद पहली बार किसी बड़े शो में गए हैं। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि बैटल ग्राउंड सीजन 2 में खेसारी अपनी बिहार की टीम को लेकर शामिल हुए हैं, और देखने की बात ये होगी कि खेसारी की ये टीम कहां तक खेलती है, क्या जीत पाएगी इस शो को खेसारी की टीम, ये तो काफी बड़ा सवाल है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ जब खेसारी के स्ट्रगल के बारे में इंडियन क्रिकेटर शिखर धवन को पता लगा, क्योंकि ये भी शो में मौजूद हैं, तो शायद शिखर धवन भी खेसारी का फैन हो गए। और इसके बाद क्या होना था, खेसारी के एक गाने पे मानो पूरी बैटल ग्राउंड सीजन 2 के सारे मेंबर्स थिरकने लग गए। और यूं कहे तो खेसारी ने पूरा एक माहौल सा सेट कर दिया इस शो में। वैसे नो डाउट भोजपुरी के सुपरस्टार्स जब भी किसी रियलिटी शो में जाते हैं, चाहे वो पवन सिंह या खेसारी लाल यादव, अपने गानों से पूरा माहौल सेट कर डालते हैं। और शायद यही खेसारी लाल यादव का अंदाज पैन इंडिया लेवल पे जिसको लोग खूब पसंद कर रहे हैं। वैसे इस समय खेसारी के फैंस पवन सिंह के फैंस को कुछ इस अंदाज में जवाब दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के लास्ट अपडेट की बात कर लेते हैं, और वो है अमित शाह को मिली धमकी से। আমি অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করব, যদি আপনার বুকের পাটা থাকে আর বাপের বেটা হন, 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন, 12টার পর দেখা হবে। কত বড় গুন্ডা আপনি আর কত আপনার ক্ষমতা। जी दोस्तों क्या आप सभी ने कभी पहले सोचा होगा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को ही कोई धमकी देने लग जाए। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बंगाल में इस समय चुनाव है, और बीजेपी के बड़े बड़े नेता अमित शाह, नरेंद्र मोदी सभी बंगाल में मौजूद हैं। और इसी के बाद शायद टीएमसी के नेता विशेष बीजेपी के नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई है, जिसमें ममता बनर्जी के भतीजे ने अभिषेक बनर्जी ने तो अमित शाह को एक अलग ही लेवल पर धमकी दे दिया। उनको तो सिर्फ भैया हम ये कहेंगे कि भैया कभी आप बंगाल से बाहर निकलिए, क्या आपको पता नहीं है कि अमित शाह किस चिड़िया का नाम है। वैसे भैया जो आप धमकी दे रहे हैं, ये क्या पता चुनाव के बाद आपके गले की हड्डी बन जाए।
क्योंकि गलती से अगर मोटा भाई तक ये वीडियो पहुंच गई तो पता नहीं भैया आपका क्या होगा। वैसे इस वीडियो को देख के बीजेपी लवर्स का कुछ ऐसा रिएक्शन है। तो दोस्तों फाइनली इस वीडियो में इतना ही। कौन सा अपडेट आप सभी को सबसे तगड़ा लगा, आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। फिलहाल के लिए खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।